तो फिल्म की शुरुआत होती है ऑस्कर नाम के एक बच्चे को दिखाते हुए जो किसी से बदला लेने की प्रैक्टिस कर रहा था। असल में हमेशा से उसे सारे ही बच्चे बुली करते थे। उसके अंदर कभी इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके या अपना बदला ले सके। रात में बस वो ये ख्याल करके ही खुश हो जाता था कि वो अपना बदला दूसरों से ले रहा है। आज भी जब वो ये सब कर ही रहा था तो उसे विंडो से अपनी ही उम्र की एक लड़की देखने को मिली। इसका नाम एली था, जो ऑस्कर के ही नेबर में शिफ्ट हुई थी और उसके साथ बस एक ही आदमी था। ऑस्कर उनमें ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता और अपना चाकू अपने तकिए के नीचे रखते हुए सो जाता है। हम उन नए नेबर्स को देखते हैं। उन्होंने आते ही अपनी विंडोज को कवर करना शुरू कर दिया है। एली के साथ के जो बूढ़ा आदमी था उसका नाम था हाकान। अगले दिन शाम में हम देखते हैं कि हाकान बहुत ही अजीब काम कर रहा था। उसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और रोड की साइड पर जंगलों के बीचों बीच उसे उल्टा लटकाया हुआ था, जिसके बाद वो उसके गले पे कट लगाते हुए उसे जान से मार देता है और उसका खून इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो सारा खून इकट्ठा करता या कुछ और करता, यहाँ पर एक डॉग आ गया जिसके पीछे पीछे उसका मालिक भी, और इस तरह हाकान को अपना जुर्म छुपाने के लिए यहाँ से भागना पड़ा। यहीं पर ऑस्कर भी आज घर से बाहर निकलकर किसी से बदला लेने की प्रैक्टिस कर रहा था, अपने चाकू से दरख्त पर वार करते हुए। तभी उसे एली देख लेती है। ऑस्कर पीछे मुड़कर उसे देखता है तो बिना ही ऑस्कर के कुछ बोले एली कह देती है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। ऑस्कर को अजीब लगा कि अभी तो मैंने कोई बात भी नहीं की थी। ऑस्कर ने फिलहाल ये नोट किया था कि इस लड़की ने बहुत थोड़े कपड़े पहने हुए थे, हालांकि अभी बर्फबारी हो रही थी। एली अब अपने घर चली जाती है और घर जाते ही वो हाकान को डांटती है क्योंकि हाकान खून नहीं लेकर आया था। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे टाउन में उस लड़के की मर्डर की खबर फैल गई थी जिसे हाकान ने मारा था। ऑस्कर की मॉम भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो ऑस्कर से कहती है कि तुम भी जल्दी घर आ जाना, लेकिन ऑस्कर बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसे तो ऐसे मर्डर केसेस बहुत पसंद थे। वो तो न्यूज़पेपर में आए सारे मर्डर केसेस की कटिंग भी अपनी डायरी में लगाता था। ऑस्कर अपनी मॉम से छुपकर दोबारा घर से बाहर आकर बैठ गया था। उसे देखते हुए एली भी अपने घर से उसके पास आ जाती है। यहाँ पर ऑस्कर रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा था तो एली भी उससे ये सीखने लग जाती है। पास बैठे हुए ऑस्कर उससे पूछता है, तुम्हारे अंदर से काफी स्मेल आ रही है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? तुमने कपड़े भी बहुत कम पहने हैं। एली उसे नहीं में जवाब देती है और ऑस्कर अब उसे अपना रूबिक्स क्यूब देकर अपने घर चला जाता है। और उसके पीछे जाने पर हम देखते हैं कि एली का चेहरा थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा लग रहा था और उसके अंदाज से ऐसा भी लग रहा था कि जैसे उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही हो। सीन कट होकर हमें रोड पे एक कपल को दिखाया जाता है। ऊपर ब्रिज पर इनका दोस्त भी था जो इन्हें हाथ हिलाकर बाय कह रहा था। यहाँ पर एक आदमी से एक बच्ची हेल्प मांगती है और जैसे ही वो बच्चे के पास जाता है तो बच्ची झपट कर उसकी गोद में चढ़ जाती है और एकदम से उसकी गर्दन पर हमला कर देती है। हम देखते हैं ये एली थी जिसने इस आदमी के ऊपर हमला करके अब इसका खून चूसना शुरू कर दिया था और ये सब ऊपर से इस आदमी के दोस्त ने भी देखा था। एली की इस हरकत से ये तो यहाँ फाइनली रिवील हो ही गया कि एली एक वैम्पायर है और हाकान जो उस दिन किसी का मर्डर करके खून जमा कर रहा था वो भी एली के लिए ही कर रहा था। वो जब घर आई तो हाकान उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है और इनकी बहस को कमरे के दूसरी तरफ से ऑस्कर सुन रहा था। सीन कट होकर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने एली को वो मर्डर करते हुए देख लिया था। वो ये सारी बात जाकर अपने दोस्तों को बताता है। पहले तो कोई उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो किसी तरह उनको मनाकर मर्डर साइट पे ले आता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें खून के अलावा कुछ नहीं मिला क्योंकि हाकान ने उस लाश को नदी में फेंक दिया था एली को बचाने के लिए। सुबह हो जाती है, ऑस्कर स्कूल जाने लगता है और वो एली की खिड़की की तरफ देखता है। उसे एली के साथ एक किस्म की अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन इस टाइम उसे एली बाहर नहीं दिखती। रात में जब वो वापस आता है तो देखता है कि उससे पहले ही एली उसका इंतजार कर रही थी। एक दूसरे के नाम एक दूसरे को बताते हैं और अपनी अपनी एज बताते हैं। एली को अपनी एज बताते हुए सोचना पड़ा क्योंकि वो काफी सालों से इस दुनिया में रह रही थी, लेकिन फिलहाल अपने जिस्म के मुताबिक उसने अपनी एज 12 साल बताई। स्कूल में ऑस्कर मोर्स कोड के नोट्स बनाता है ताकि इसके जरिए एली और ऑस्कर अपने अपने घर में रहकर भी एक दूसरे से बात कर पाएं क्योंकि उनके कमरों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। रात में जब वो घर आ रहा था तो उसके स्कूल के बुली लड़के उसे रोक लेते हैं और बुली करने लग जाते हैं। एक लड़के ने तो प्लेट से उसके मुंह पे कट भी लगा दिया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिससे वो लड़के ही डर गए। वो जब नीचे गया तो उसने एली को सबसे पहले मोर्स कोड की लिस्ट दी और उसे मोर्स कोड समझाने लगा और बताने लगा कि किस तरह वो दीवारों पे टैप करके एक दूसरे से घर पर भी बात कर सकते हैं। इसी सब के दौरान एली ने उसके मुंह पे लगा कट देख लिया और उससे इसके बारे में पूछा तो ऑस्कर ने आज होने वाले वाकये के बारे में बता दिया। अब एली उसे कहती है, अगली मर्तबा वो लड़के तुम्हें तंग करें तो तुम उनका डट के सामना करना और अगर कुछ हुआ
तो मैं संभाल लूंगी। ऑस्कर ने कहा वो 3 है। एली ने कहा तुम तीनों को मारना और ज्यादा जोर से मारना। इनको इस तरह फ्रैंक होते ऊपर से हाकान देख रहा था और उसके मुंह से साफ जाहिर था कि वो टेंशन में है। रात में ऑस्कर एली के लिए एक कुकी लेकर आया था। एली ये खा नहीं सकती थी, लेकिन ऑस्कर को दिखाने के लिए उसने खा लिया और उसे फौरन ही वॉमिट हो गई। फिर यहाँ पर ऑस्कर ने जल्दी से एली को गले लगाया क्योंकि उसे घर वापस जाना था। वो कुछ दिनों के लिए अपने डैड के घर जा रहा था। एली ने यहाँ पर उससे अजीब सवाल पूछा कि अगर मैं लड़की ना हुई तो क्या तुम तब भी मुझे इतना पसंद करोगे। उसके बाद ऑस्कर ना समझते हुए उसे कोई जवाब नहीं देता। एली ने घर जाते ही हाकान को बताया कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसकी भूख का इलाज ढूंढने वो एक बास्केटबॉल कैंप में चला गया जहाँ बहुत सारे बच्चे थे। वो वॉशरूम में गया तो वहाँ एक लड़का था जिसे हाकान ने जल्दी से पकड़कर उल्टा लटका लिया। वो जोर से चिल्ला देता है। उसके दोस्त अंदर आ जाते हैं। अब ये लड़के हाकान को पहचान न लेते, इसीलिए डरकर हाकान अपने ही मुंह पे वॉशरूम में पड़ा हुआ एसिड डाल देता है और हाकान को फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। एली को भी वैम्पायर्स वाली अच्छी हियरिंग सेंस से पता चलता है कि हाकान अब हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। एली की भूख बहुत ज्यादा थी तो एली को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर हाकान ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया। उसने अपने आप को एली के आगे कर दिया और एली ने उसकी गर्दन पे काटते हुए उसका सारा खून चूस लिया। जिसके बाद हाकान विंडो से नीचे गिर गया ताकि सबको ऐसा ही लगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इसके बाद एली ऑस्कर के घर आई। वो ऑस्कर के साथ लेट गई। इस मरतबा दोबारा ऑस्कर उससे पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो एली ने इस मरतबा भी यही जवाब दिया कि मैं लड़की नहीं हूँ। ऑस्कर भी फिलहाल सो गया। सुबह जब उठा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो एली के साथ खेलेगा, लेकिन एली यहाँ नहीं थी। वो एक नोट छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि या तो मैं यहाँ रहकर मर सकती हूँ या यहाँ से जाकर जिंदा रह सकती। ऑस्कर आज स्कूल के फील्ड ट्रिप पर जाता है। दोबारा वो बुरे लड़के उसे बुली करने के लिए आ जाते हैं। इस मरतबा ऑस्कर के अंदर काफी हिम्मत आई हुई थी। वो उन्हें कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। लड़के हंसने लगे उसका पहली मरतबा ऐसा रिएक्शन देखकर। उन्होंने ऑस्कर पर एतबार नहीं किया। एक लड़के ने ऑस्कर को थप्पड़ मारा तो ऑस्कर ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक उसके सर में मार दी। इसी ट्रिप में 2 बच्चों को उस आदमी की लाश भी मिल जाती है जिसे इलाइन ने मारा था और ये मर्डर छुपाने के लिए हाकान ने उस लाश को नदी में फेंक दिया था। सर्दी की वजह से ये नदी फ्रीज हो चुकी थी। उसकी लाश ज्यादा दूर नहीं जा पाई और इन बच्चों को मिल गई और उसकी अजीब मौत की खबर सनसनी की तरह पूरे शहर में फैल गई। शाम में वो दोबारा एली के पास जाता है और खुशी से अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है। बातों ही बातों में ऑस्कर ने अपना हाथ भी काट लिया। वो खून से अपनी वफादारी दिखाते हुए एली से दोस्ती के लिए पूछने वाला था, लेकिन एली तो उसके खून पे टूट पड़ी। अजीब सी हो गई वो और उसने यहाँ ऑस्कर से कहा कि तुम भाग जाओ। ऑस्कर नहीं भागा तो वो खुद भाग गई। वो जानती थी कई दिन की भूखी थी वो, अब बिना खून पिए वो जिंदा ना रह पाती। भागकर वो एक दरख्त पे चढ़कर बैठ गई कि अब कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो वो उसका शिकार कर लेगी। जबकि अब हमें उस आदमी को दिखाया गया जिसने एली को पहले देखा था अपने दोस्त के ऊपर हमला करते हुए। वो अभी बाहर में ही बैठा हुआ था कि उसकी वाइफ उसे मनाने के लिए आई। वो उसे घर चलने को कहती है, लेकिन ये आदमी गुस्सा कर देता है और नाराज होकर उसकी वाइफ बाहर निकल जाती है। उसका बाहर निकलना ही था कि एकदम से एली ने दरख्त से जंप करते हुए उसके ऊपर झपट कर उसका खून पीना शुरू कर दिया। शुक्र था कि पीछे से इस लड़की का दोस्त निकल आया था जिसने एली को पाँव मारते हुए अपनी दोस्त से दूर किया और इस तरह उसकी जान बच गई। एली यहाँ से भाग जाती है और ये लड़का अपनी फ्रेंड को घर पहुंचा देता है। सुबह होने पर उसने जैसे ही विंडो खोली तो धूप उसकी बॉडी को दर्द देने लगी। यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्कर का भी एली के बगैर दिल नहीं लग रहा था। अपने डैड के घर होने की वजह से वो हर रात उससे मिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो भागकर अपने मॉम के घर आ गया। अब वो लड़की जिसपे एली ने हमला किया था, वर्जीनिया, हम देखते हैं कि वो भी वैम्पायर बन चुकी है क्योंकि उसे भी खून की भूख लग रही है और वो अपनी इस क्रेविंग को समझ भी नहीं पा रही थी। वो अपनी नेबर के घर गई तो वहाँ बहुत सारी कैट्स थी जिन्होंने एक वैम्पायर को सेंस करते ही उसके ऊपर हमला कर दिया। उनसे बचते हुए गिरते पड़ते किसी तरह वर्जीनिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ऑस्कर अब एली के घर आ चुका था। एली की हरकतों से वो भी जान गया था और वो पहली मर्तबा एली से पूछता है, क्या तुम वैम्पायर हो। एली भी अपनी हकीकत नहीं छुपाती और हाँ में जवाब देती है। अब वो पूछता है, क्या तुम डेड हो यानी मर चुकी हो। तो एली ने ना में जवाब दिया। वो जिंदा थी। ऑस्कर को लग रहा था कि वो अकेली रहती है तो वो काफी गरीब होगी, लेकिन एली ने उसे अंदर जाकर दिखाया कि उसके पास बहुत सारी दौलत और कीमती चीजें थी जो उसने अपने शिकार से चुराई थी। एली उससे कहती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ, लेकिन ऑस्कर को तो दोस्ती चाहिए थी। वो इस टाइम चुपचाप यहाँ से चला गया। हॉस्पिटल में हम वर्जीनिया को देखते हैं जहाँ उससे उसके दोस्त मिलने आए थे। वही दोस्त जिसने एली को उसके ऊपर हमला करते हुए देखा था।
वो अपने दोस्त से कहती है, ये तड़प बहुत बुरी है, मैं तो अपने आप को संभाल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो लड़की अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं। वो कितनों की जान लेगी, तुम जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो। सुबह भी हो चुकी थी, वो इस वैम्पायर वाली जिंदगी से आज़ादी चाहती थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त से कहकर विंडोज खुलवा दी और रोशनी उसके ऊपर पड़ते ही वो झुलस गई, आग लग गई उसमें और वो खत्म हो गई। इस रात एली पहली मर्तबा ऑस्कर के घर आती है और उससे पूछती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ऑस्कर कहता है, अगर मैं तुम्हें इजाजत ना दूं तो क्या होगा? एली अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी नाक, कान, आंख, हर जगह से खून निकलने लगा था। वो मरने के करीब थी। तो ऑस्कर ने फौरन उसे इजाजत दे दी, हाँ आ जाओ अंदर, और इस तरह उसकी जान बची। इस टाइम इन दोनों की बातें हम देख पाते हैं और यहाँ पर पहली मर्तबा एली ऑस्कर को अपना असली बुढ़ा रूप दिखाती है। इतनी देर में ऑस्कर की मॉम भी अब ऑस्कर के कमरे में आने वाली थी। एली को छुपाने के लिए उसने विंडो के जरिए एली को एली के घर भेज दिया और रात गहरी होने पर वो भी विंडो के जरिए एली के घर चला गया। पूरी रात ये लोग बातें करते हैं और बातें करते करते ही सो जाते हैं। सुबह जब ऑस्कर उठा तो उसे एक नोट मिला कि मैं वॉशरूम में हूँ, मैं तुमसे मिल नहीं सकती, हम रात को दोबारा मिलेंगे। उसने इस लेटर में ये भी लिखा था कि ऑस्कर, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये जानकर ऑस्कर काफी खुश हुआ। अगली रात ऑस्कर दोबारा एली के घर आता है और यही हम देखते हैं वर्जीनिया का दोस्त भी एली को मारने के लिए यहाँ आ चुका था। अब वो आदमी एली को पूरे घर में ढूंढ रहा था और एकदम से उसे एली वॉशरूम में भी मिल गई। ऑस्कर ने उसे अंदर आता देख लिया था। इससे पहले कि ये आदमी एली को कोई नुकसान पहुंचाता, ऑस्कर उसे चाकू दिखाते हुए रोक देता है। शोर सुनकर एली भी उठ जाती है और एकदम से उस आदमी के ऊपर हमला करते हुए उसका सारा खून चूस लेती है और ये आदमी यही मर जाता है। इसके बाद एली ऑस्कर को गले लगाती है क्योंकि ऑस्कर ने उसकी जान बचाई थी। इतना सब होने के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती, अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे अब जाना होगा। ऑस्कर काफी उदास हो गया, लेकिन खैर थोड़ी देर बाद हमें स्कूल में दिखाया गया कि ऑस्कर को एक कॉल आई थी। उसे उसके क्लास फेलो स्विमिंग कोर्ट में बुला रहे थे। वो कहते हैं कि हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। ऑस्कर को अब उनसे डर नहीं लगता था, इसलिए उनके बुलाने पर वो चला गया। असल में ये बुली अपने बड़े भाई को लेकर आए थे ऑस्कर से बदला लेने के लिए। उस लड़के का बड़ा भाई आकर ऑस्कर से कहता है कि तुम्हें 3 मिनट तक पानी के अंदर रहना होगा, अगर नहीं रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऑस्कर उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए उस लड़के ने जबरदस्ती ऑस्कर के बाल पकड़ते हुए उसे पानी के अंदर कर दिया। ये सब देखकर बाकी सारे बच्चे डर जाते हैं। वो अपने भाई से कहते हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसे वो मर जाएगा, लेकिन ये लड़का तो सुनता ही नहीं। अंदर ऑस्कर का भी दम घुटने लगा था। इससे पहले कि वो मर जाता, हम देखते हैं कि इस लड़के का कटा हुआ सर पानी के अंदर एकदम से गिरता है और फिर उसका कटा हुआ हाथ, और बाहर दिखाया जाता है कि एली असल में यहाँ आ चुकी थी ऑस्कर को बचाने के लिए। एली ने यहाँ पर सबको मार दिया सिवाय एक लड़के के जिसने ऑस्कर के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें ऑस्कर को एक ट्रेन में बैठे दिखाया जाता है एक बहुत बड़े बॉक्स के साथ। इस बॉक्स के अंदर असल में एली ही थी जिसे वो कहीं और लेकर जा रहा था। एली बॉक्स में इसलिए थी क्योंकि दिन की रोशनी में वो बाहर नहीं निकल सकती थी। अब वो हमेशा एली के साथ रहने वाला था क्योंकि एली और वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।